हेलो एवरीवन, अभी आरबीआई ने ग्रेड बी लेवल की एग्जामिनेशन कंक्लूड की है। तो अभी ये रहा आपके सामने एग्जामिनेशन पैटर्न। तो कैंडिडेट से पूछेंगे उनका पेपर कैसा रहा, कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आते हैं कुछ चेंजेस हुए हैं क्या एवरीथिंग इन डिटेल। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लेट गेट स्टार्टेड। पेपर कैसा रहा पेपर आपका? पेपर वॉज गुड, ठीक था पेपर। हाँ, ओके। जीए का भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि डिफ़िकल्ट था, डायरेक्ट टॉपिक वाइज था, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। और रीजनिंग में पजल सबसे इजी था। अगर जो पजल पहले अटेम्प्ट कर रहा हो उसका रीजनिंग आराम से 30 अबव चला जाएगा। अगर जो पहले ये सब अगर स्टेटमेंट कंफ्यूजन कर रहे हो तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। मैथ्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड था। और इंग्लिश भी ठीक था। ओके, योर अटेम्प्ट आउट ऑफ 200 अप्रॉक्सीमेटली किस पे याद है? मेरा है 98। ओके। तो पजल कुछ पैटर्न से याद है आपको? हाँ, स्क्वायर है। हाँ, स्क्वायर है, फिर एक डायरेक्ट फ्लोर वाला है, डायरेक्ट नंबरिंग वाला है, 1 2 3 वाला, और 2 स्क्वायर टाइप का, और एक एज रिलेटेड क्वेश्चन। कितने वेरिएबल थे? 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल वाले थे? 2-3 बन रहे थे। 2-3। हाँ, उतना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम एग्जैक्टली ग्रेड भी लेकर के। सो नाउ टेल अबाउट इंग्लिश के पेपर कैसा था? इंग्लिश पेपर इजी था, उसका पैसेज भी ठीक था। कंप्रिहेंशन कितना था? 10 का 12 का सेट कितना है कंप्रिहेंशन? आई थिंक 10 का था, 10 के बीच में होगा। ओके। यूएस के ट्रेड के बारे में था, जो आईटी होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। ओके, यूएस ट्रेड। सॉरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होता जो आईपी। हाँ, उसका बस। और एरर था और ईडियम फ्रेजेस था। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस। जो 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट स्कीम्स आए थे। हाँ, स्कीम्स लगभग ज़्यादा क्वेश्चन थे, जितने पहले का कंपैरिजन में क्वेश्चन आता था स्कीम्स का वैसा क्वेश्चन नहीं था। ओके। डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, फिर रिपोर्ट से क्वेश्चन था, फिर और क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा क्वेश्चन था इस बार। जैसे पिछले बार का क्वेश्चन बहुत टफ था ना एज कम्पेयर टू इस बार उतना टफ। ओके, तो डिफेंस से क्वेश्चन आए थे? डिफेंस इसरो रिलेटेड कुछ? हाँ, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए थे? खेल वो था पेरिस ओलंपिक वाला। पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड है। ओके, और कुछ याद है जो आप बता सकते हो जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक आपको याद आ रहा है? वही सब, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा फोकस जून जुलाई और अगस्त था। और बजट से भी क्वेश्चन था, इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से भी क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन ओवरऑल था, मतलब इजी था, मतलब मेरे को ठीक लगा, इजी टू मॉडरेट। जो अगर नहीं पढ़ गएगा उसको तो टफ है, और जो थोड़ा सा भी अगर ध्यान देगा ना लाइनिंग में तो वो ठीक। बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था कि बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा था। ओके, तो आपको क्या लगता है इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है? देखिए, कट ऑफ तो हाई है इस बार। हाई है? हाँ, तो पेपर इजी, रीजनिंग थोड़ा इजी है। रीजनिंग भी था, जिससे पजल पहले अटेम्प्ट किया होगा उसके लिए इजी है, क्योंकि सारे पजल्स बन रहे थे। ओके, लास्ट में आप सजेशन दे दो आने वाला एस्पायरेंट को जो नेक्स्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने 2 घंटे के पेपर था, 200 क्वेश्चंस, कैसे हैंडल किया? टाइम मैनेजमेंट और एवरीथिंग क्या है, सजेशन क्या दोगा? टाइम मैनेज हो जाता है हो जाता है? हाँ, अच्छे से पढ़े हो। अगर आप जीए एक बार भी पढ़ रहे हो, अगर आंसर मार्क करो तो आपके लिए आसान है। और अगर बार बार टफ हो रहा है तो मतलब बार बार पढ़ रहे हो, क्योंकि 80 क्वेश्चन 25 मिनट एनफ है, टाइम बीत जाता है जब। हाँ, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। तो कैसा रहा पेपर आपका? एवरेज था। ओके, आप पहली बार दे रहे हो? फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ, ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके, तो आपको ये पेपर कैसा लगा? आपका डिफिकल्टी लेवल इजी, मॉडरेट, हार्ड क्या लगा आपको? कुछ पोर्शन मॉडरेट थे और कुछ पोर्शन मॉडरेट थे, कुछ लेंदी थे, जैसे कि मैथ्स में और सीटिंग अरेंजमेंट है सब में। रीजनिंग का पेपर क्या था? हाँ, रीजनिंग में 60 क्वेश्चन थे। ओके, 200 में आपने कितना बनाया अप्रॉक्सीमेट? कितना याद होगा? 200 में 2 घंटे के पेपर था, कितना बनाया पूरा? जीए में 80 क्वेश्चन। 80 में कितना बनाया अप्रॉक्सीमेटली, कितना याद है? 40 क्वेश्चन। ओके, व्हाट अबाउट इंग्लिश में कितना टाइम किया आपने? 25 था ना? इंग्लिश में 30 30 में कितना बनाया आपने? 22 अप्रॉक्स। ओके, रीजनिंग में 60 क्वेश्चन थे, उसमें कितना बना पाया आपने? रीजनिंग में कम, वही टाइम अप्रॉक्सीमेटली टाइम। अच्छा, आपको तो ये पहली बार दे रहे थे ना, इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्टी लगा। ओके, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट जो देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर है ना, आपने तो अभी 2 घंटे जो एडमिशन फेज था उसको आपने कंप्लीट कर लिया है। जो पहली बार एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर, उनको आप क्या सजेशन दोगे कि क्या अब, या फिर आपसे जो गलतियाँ हुई हैं कि अरे यार ये नहीं करना था, ये कर लेना था? तो हाँ, सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट लेके ओके, टाइम के साथ साथ क्वेश्चन कितना सॉल्व हो पाता है। ओके, ये देखना कैंडिडेट को आपको टाइम मैनेजमेंट का आप सलाह दे रहे हैं, है ना? हाँ। ओके, 2 आवर्स में 200 क्वेश्चन करना था, तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको डिफिकल्टी लगी। ओके, तो पेपर का लेवल क्या लगा? रीजनिंग का क्या लगा आपको? बना पा रहा था आपको? जब आप सिटिंग अरेंजमेंट बन रहा था? बन रहा था, एक ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा था। ओके, तीन सिटिंग अरेंजमेंट। और जो 80 क्वेश्चन थे, 80 में जो करंट अफेयर था, उसमें कुछ क्वेश्चन याद है आपको? 80 में गवर्नमेंट स्कीम से आए थे, स्पोर्ट्स से आए थे, हेल्थ
आए थे? ओलंपिक। ओलंपिक से आए थे, ओके। और कुछ मतलब किसी को कितना लोन मिला या फिर क्या कंट्री कन्वेंशन कुछ आए थे क्या? मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ओके ओके। आरबीआई से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए थे? आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, एनएचबी से कितने क्वेश्चन आए थे? एनएचबी भी, नाबार्ड नाबार्ड से थे, आरबीआई का था। RBI का मतलब 10-12 10-12 क्वेश्चन थे, ओके। आप कंक्लूड करो, क्या सजेशन देना चाहोगे नेक्स्ट ईयर का एस्पायरेंट जो पहली बार एडमिशन दे रहे हैं? सजेशन, रिकमेंडेशन। ये कि प्रैक्टिस मतलब रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें, मतलब पढ़ के मॉक्स लगाते रहते ताकि टाइम के साथ और स्पीड मेंटेन हो पाए जी। तो फिर मतलब क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाने का डर। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट।